धन तो बहुत लोगों के पास में है। कितनों का धन दारू के नाम पर निकल पड़ता है, लेकिन दान के नाम पर नहीं निकल। कितनों का धन ऑर्केस्ट्रा डांस के लिए निकलता है, लेकिन सत्संग के लिए नहीं निकल। और कितनों का धन जुआ खेलने के नाम पर निकलता है, परंतु किसी को सहयोग देने के लिए नहीं निकलता है। और कितनों का धन दूसरों को सताने के लिए निकलता है, पर जो सताए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए नहीं निकलता है। धन तो सभी का खर्च होता है, ना भी खर्च करो तो भी धन सबका यही छूट जाता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। धन को या तो आला वाले ले जाते हैं, या धन को भाला वाले ले जाते हैं, या आखिरी में माला वाले ले जाते हैं। आला वाले का मतलब है धन तुम्हारा या तो डॉक्टर के पास जाएगा, रोग व्याधि बीमारी घर भर में फैलेगी, पूरा धन डॉक्टर के पास चला जाएगा। उनको आला वाले कहते हैं। दूसरा धन ले जाते हैं माला वाले। माला वाले मतलब पूजा पाठ करने वाले साधु संत महात्मा। वो धन यदि माला जपने वालों के पास गया तो पुण्य में चला गया, आला वालों के पास गया तो बीमारी में चला गया, और फिर भी बच गया, तुमने नहीं खर्च किया तो फिर भाला वाले ले जाते हैं। वो चोर डाकू तुम्हारे पेट में भाला भोंक के और निकाल ले जाते हैं। आला माला भाला, ये धन की गति है। और याद रखना, धन यदि सही खर्च करना आता है, धन तुमको धन्य भी कर सकता है। और धन खर्च करने की कला नहीं मालूम है तो धन खुद बर्बाद होगा ही, तुमको भी बर्बाद कर देगा। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। आज हमारे पास में एक बेटी आई थी, परिवार पूरा था, 4 डब्बा लड्डू के दिया। वही लड्डू था, नाम भूल गया, क्या नाम बोलते उसका, दरदरा टाइप का होता है। फिर जितने लोग आए सबको लड्डू बांटा मैंने। जो शेष बचा कर्मचारियों को दे दिया, 1 डब्बा साधुओं को दे दिया, 2 डब्बा बचा है, जो आएगा यहाँ उसको दे दूंगा खाने के लिए। लड्डू बट गया। खड़ी हो जाओ बेटी। देखिए उसकी भावना। पीली चादर जैसी मैं ओढ़ता हूँ, एक चादर दिया, एक गरम चादर दिया, 5 इनर दिया कि चेलों को भी इनर मिल जाए। छोटी सी नौकरी है, बड़ा सा दिल है, बैठ जाओ। ऐसे गुरु की सेवा में ऐसे भक्तों के लिए लड्डू ला कर दिया कि मेरा भी थोड़ा धन, जो पवित्र आत्माएं दिव्य आत्माएं आएंगी, उनको लड्डू खिलाने में खर्च हो जाए तो मेरा धन कमाना भी सार्थक है और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। कभी कभी धन आपका गिर जाता है तो आपके मन में दुख होता है। 2 बातें हैं याद रखना, धन चोरी हो जाए तो दुख होता है, और उतना ही धन तुम खुशी से दान कर दो तो सुख होता है, मन खुशी होता है। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। मैंने सुना है एक सेठ जी के पड़ोस में एक मोची रहता था।
मोची जूता सिलने वाला। सेठानी एक दिन छत पर घूमने गई तो पीछे झांक कर देखा तो देसी घी में हलवा मोची की पत्नी मोचिन तल रही बना रही। हलवा की खुशबू आई। सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। जात का मोची, गरीब मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खाता है, और मेरा पति सेठ करोड़पति है और खिचड़ी के अलावा कुछ बनाने नहीं देता है। सेठानी छत से उतर कर आई, गुस्सा में अपने सेठ जी के ऊपर टूट पड़ी। सेठ जी को अचानक आश्चर्य हुआ कि सेठानी इस तरह कभी हमारे ऊपर नहीं टूटती थी, आज क्या हो गया? क्यों सेठानी, क्या बात है? बोले मैं छत पर गई थी, झांक कर देखी हूं जात का मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खा रहा। तुम इतने बड़े सेठ हो, खिचड़ी खाते हो, मेरे घर में भी देसी घी में हलवा बनना चाहिए। सेठ ने कहा कि छत पर घूमने की जरूरत क्या, और छत पर जाओ तो पीछे झांकने की जरूरत क्या? सेठ को लगा इसका झांकना भी महंगा पड़ गया, इसलिए ज्यादा इधर उधर झांकना भी नहीं चाहिए, और दूसरे के घरों में तो बिल्कुल नहीं झांकना चाहिए। किसके घर में क्या क्या हो रहा है, तुम झांकोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते ना, कहीं झांकते वांकते नहीं। लेकिन मनुष्य का चंचल मन झांकना भी चाहता है। इसलिए आजकल मकान बनते हैं तो मकानों में बालकनी बनती। वो बालकनी इसलिए बनती कि वहाँ खड़े होकर झांकते रहो। तो बालकनी में खड़ी होकर महिलाएं झांकती रहती है, कितने पुरुष लोग भी झांकते रहते हैं। जब महिलाएं घूंघट काढ़ती थी पहले, तो ये घूंघट उठाकर झांक लेती थी। अभी मैं राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है। ये दो प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में घूंघट प्रथा धीरे धीरे विसर्जन की ओर पहुँच गई है। अब घूंघट खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घूंघट के बजाय अब ऊंघट हो गया। ऊंघट का मतलब जितना पहले आगे धोती लटकाती थी महिलाएं मुंह के आगे, उतना पीठ के पीछे लटकाती। अब उसको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। घूंघट का ऊंघट कर दिया और सब संसार चौपट हो गया। लेकिन ये घूंघट से फायदा क्या था, ये भी तो समझना है। फायदा क्या था, ये घूंघट क्यों काढ़ा जाता था? दो में से एक को घूंघट काढ़ना चाहिए, या तो स्त्री घूंघट डाले या कि पुरुष घूंघट डाले। अब स्त्रियां तो बहुत वर्षों तक डाल चुकी, इनकी पारी खत्म हो गई। अब पुरुष लोग घूंघट डाले तो भी ठीक है। बहुत लोग कल से मालिक राम की दुकान से घूंघट खरीदेंगे, फिर एक एक दुपट्टा डाल के बैठो। घूंघट का अर्थ क्या था? घूंघट क्यों डालते थे? क्योंकि नर नारी एक दूसरे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देख न सके। तो क्यों ना देख सके, देखने में क्या बुराई है? क्योंकि चेहरे को देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब बीच में कपड़े का पर्दा हो जाएगा और देख ही नहीं पाएंगे तो आकर्षित कैसे होंगे? तो आकर्षण को कम करने के लिए घूंघट की व्यवस्था थी, पर्दा प्रथा थी। परंतु धीरे धीरे देश विकास की ओर है, विश्व विकास की ओर है, संस्कृति विकृति की ओर है, विज्ञान अज्ञान की ओर है, और तर्क वितर्क कुतर्क डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो सब
घूंघट खत्म हो गया। तो मैं जब राजस्थान जाता हूँ वहाँ अब भी घूंघट चलता है राजस्थान में। जब क्या मैं साल में 2 बार जाता हूँ और 2 महीना रहता हूँ राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी 1.5 महीना रहता हूँ। वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है, लेकिन मैं कहूँगा घूंघट हट गया, अब उसको लाना मुश्किल, पर इतना जरूर है कि आप अपने नियम और संयम का घूंघट बना लीजिए कि हमें किस विचार से संसार में रहना है, कहाँ आकर्षित होना ठीक है, कहाँ आकर्षित होना गलत है। इस बात का विवेक आपके पास में उदय हो जाए तो भी आपकी संस्कृति बच सकती है, संस्कार बच सकता है, आपकी सभ्यता शालीनता बच सकती है और हिंदू धर्म के नियम की रक्षा हो सकती है और आप एक दिन देव मानव महामानव बन करके इस जगत को धन्य कर सकते हैं। कौन सी कहानी सुना रहा था मैं, वो मोची वाली कहानी थी। मोची वाली है, नागार्जुन फकीर वाली है, नारद वाली, 3 कहानी फंसी पड़ी, तीनों को लेना है। बड़ी मजेदार कहानी। तो सेठ ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा उत्तर है। कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं ना, वो सुनने जैसा उत्तर होता है। ये बच्चों को कौन शांत करेगा? ढूंढो जयेशदास और गुप्ता जी को। ये बच्चे शोरगुल मचाते। 1-2 आदमी गांव के लोग भी ड्यूटी करें, क्योंकि ये भी कम नहीं है बच्चे। वो जो झालर लटक रही उसको घूंघट बनाकर ओढ़ते हो। मजेदारी करते रहते हैं, झालर में उलझे रहते हैं। ध्यान देना, सेठ ने जो उत्तर दिया, क्या कहा कि सेठानी ज्ञान पैदा करो। घाटी से उतरने के बाद सब माटी हो जाता है। हलवा खाओ चाहे खिचड़ी खाओ, घाटी उतरे माटी। वो मोची बेवकूफ़ है जो हलवा खा खा कर पैसा खराब करता है। हम लोग बुद्धिमान हैं, सादा भोजन उच्च विचार। सेठानी की समझ में नहीं आया, घर में खटपट शुरू हो गई। याद रखना, कभी स्त्री का मन हो हलवा खाने का तो पुरुष को छूट दे देना चाहिए कि हलवा खा लीजिए, क्योंकि हलवा में 200 रुपये खर्च होंगे और घर में जो अशांति पैदा हो जाएगी वो 2000 से भी वापस नहीं आएगी। इसलिए हलवा खा लेने दो और शांति बनी रहने दो। आपकी पत्नी यदि सोने की चैन मांग रही है, आप भैंस बेचकर उसको चैन दे दो कि ले तू पहन ले, क्योंकि घर की चैन बच जाए वो ज़्यादा अच्छा है। सोने की चैन पहन लो, अन्यथा सोने की चैन के चक्कर में पूरे घर में सब बेचैन हो जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा, हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, सेवा करने से, दान करने से हाथों की शोभा होती। दानेन पाणी न तो कंकड़ेन। शरीर की शुद्धि चंदन लगाने से नहीं होती है, स्नान करने से होती है। मेहमान को तृप्ति भोजन से नहीं होती, सम्मान से होती है। और आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती, ज्ञान से होती है। इसलिए याद रखना, ज्ञान प्राप्त कीजिए, इससे मुक्ति होगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम विद्यते पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा, बाद को बताऊंगा, लंबा बहुत हो जाएगा। इतना ही समेटना कठिन है जितना चालू हुआ, क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा है, श्रद्धालु भी ज़्यादा है।
कल से महिलाएं दुगनी है, कल से पुरुष 1.5 गुने है। कल लास्ट है, लास्ट में फुल हो जाएंगे। 3 दिन का समागम जहाँ होता है वहाँ लोग गणित बिठा कर आते हैं। कहते हैं पहले दिन स्टार्ट में चला जाएगा और दूसरे दिन जमेगा और तीसरे दिन आनंद आएगा। तो कुछ ज़्यादा खिलाड़ी वह तीसरे दिन आते हैं, पूरा आनंद लेकर चले जाते हैं। लेकिन सत्संग प्रथम दिन नया है, सेकंड दिन और नया है, लास्ट दिन पूरा नया है। सत्संग तो बिलक बिलक प्रसंगों पर होता है। साहिब बंदगी कहो, जय सिया राम कहो, जय श्री कृष्ण भी बोलो, जय हनुमान बोलो। कुछ लोग तो कहते हैं जय बेईमान, पीछे वाले कुछ बोलते ही नहीं, किसी की जय वय नहीं बोलना है, संकल्प लिया है। वो कहते हैं तुम जय वय मत बुलवाओ, प्रवचन सुनाओ, फालतू बात मत करो, जय हम बातें बोल लेंगे। पर मैं जय इसलिए बुलवाता हूँ कि मैं भी थोड़ा रेस्ट पा जाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बड़ी मार्मिक बात है। ध्यान को एकाग्र करना। शांति व्यवस्थापक यहीं रहें कृपया, दूसरी जगह नहीं जाएंगे ताकि असमंजस न पड़े। सेठ बुद्धिमान था, उसने सेठानी से कहा कि जैसी तेरी इच्छा तो कर सकती है, लेकिन एक बात सुन ले, अगर मेरी कला को देखना है तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दूंगा। अपने घर में हलवा बनना चालू तो नहीं करूंगा, लेकिन मोची घर में बंद जरूर करा दूंगा। क्या कला है लोगों की। अपना मकान तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिनका बना उनका गिरा दूंगा। अपनी गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा, जिन्होंने खरीदा उनकी चोरी करा दूंगा। अपनी दुकान तो नहीं खोलूंगा, लेकिन जिनकी खुली है उनकी बंद करा दूंगा। बड़े नालायक लोग हैं संसार में। बहुत विचित्र लोग। मुझे सुख मिले न मिले इस भावना के लोग ज्यादा, लेकिन जिनको सुख मिला है उनका सुख नष्ट कर दूंगा। ईर्ष्या में जल रहा है संसार। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव दुखी रहते हैं। प्रेम कीजिए, शुभकामना कीजिए, पर किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत कीजिए। स्वयं आगे बढ़ने के फार्मूले अपनाइए, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी टांग खींचकर पीछे मत कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं एक लाइन खींचता हूं, इसको छोटा कीजिए। बीरबल उठकर खड़े हुए, उस लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दिया। कहा कि तुम्हारी लाइन छोटी हो गई। दूसरे मंत्री उठकर खड़े होते थे तो उस लाइन को बिगाड़ के छोटी करते थे। दूसरे की लाइन को बिगाड़ कर छोटी मत कीजिए, बल्कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए, तो अगले की छोटी अपने आप हो जाएगी। खुद की उन्नति कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। जो अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में माँ का दर्शन करता है, दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है, अर्थात किसी के धन में लोभ नहीं आता है। जो अपनी आत्मा के समान समस्त आत्माओं को देखता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, और वह व्यक्ति हमेशा यश प्राप्त करता है।
ऐसी भावना होनी चाहिए। सेठ रात में छत पे चढ़ता है, एक छोटी सी लकड़ी लेकर उसमें 100 का नोट धागे से बांधता है और मोची के आंगन में फेंक देता है। मोची सवेरे जागता है, देखता है 100 का नोट पड़ा हुआ है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देखो भगवान ने 100 का नोट फेंका है, आकाश से गिरा है। तो पत्नी ने कहा इस नोट का जोड़ा लगाया जाए। पुराने जमाने की बात है, मुश्किल था 100 रुपये कमाना बचाना। 3 महीने तक 1-1, 2-2 रुपया रोज जोड़ता रहा। 3 महीने तक पिछवाड़े से मोची के घर से देसी घी के हलवा के तलने की सुगंध ही नहीं आई। सेठ ने कहा अब खुशबू आती हलवा की? सेठानी ने कहा बिल्कुल नहीं आती। तो सेठ ने कहा जो रोग हमारे लगा था वही रोग उसके लगा दिया। अब हलवा उसके घर बंद हो गया और हमारे घर चालू होना ही नहीं। बहुत विचित्र लोग संसार में। जगतगुरु शंकराचार्य ने इसलिए कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है। नागार्जुन फकीर सोने का कटोरा झरोखे से बाहर फेंक देता है, चोर की पीठ पर गिरता है। चोर आश्चर्य में डूब जाता है कि ये आदमी जिंदगी का पहला आदमी है जो सोने के कटोरे को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई कूड़ा कचरा फेंक रहा। इसका मतलब इसके पास में सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती कोई और चीज भी होगी। चोर ने फकीर से कहा कि मैं अंदर आऊं तुम्हारे पास? बोले अंदर आने के लिए कटोरा फेंका, आ जाओ, मैं तुमको कुछ ज्ञान भी दे दूं। जब चोर को ज्ञान देना शुरू किया, उस फकीर ने, उस साधु ने, चोर ने कहा थोड़ा रुक जाओ, मैं बहुत साधुओं के पास गया, बहुत फकीरों के पास जा चुका हूं, वो ज्ञान के नाम पर यही सिखाते चोरी मत करो। तो आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि चोरी के बारे में कुछ मत कहना, बाकी ज्ञान दे दो जो देना हो। वो फकीर भी सोचने लग गया कि जो बीमारी है उसका इंजेक्शन ही नहीं लगाने दे रहा, और दूसरे इंजेक्शन लगाने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन फकीर बहुत विवेकवान था। नागार्जुन फकीर ने कहा चोरी करो, लेकिन होश में चोरी करो, जाग कर चोरी करो, विवेक में चोरी करो। जब चोरी करो उस समय तुम्हें होश रहना चाहिए कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। इतना होश रहे और चोरी करो। तो मैं ये नहीं कहता चोरी ना करो, लेकिन बेहोश होकर चोरी मत करो, होश में चोरी करो। चोरी करते समय भी तुमको ज्ञान रहना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं और मैं चोर हूं। बस इतना ही ज्ञान देता हूं, और कोई समस्या आए तो मैं 3 दिन यही रुका हूं, आ जाना। चोर वहां से लौटा, एक सेठ के घर में घुसा, तिजोरी खोला, नोटों की गड्डियां पकड़ा। उसे होश आ गया कि मैं चोर हूं, चोरी कर रहा हूं, चोरी करना पाप। नोटों की गड्डियां छोड़ दी, हाथ खाली बाहर निकाल लिया, वापस घर लौट गया। सवेरा होते ही शमशान घाट पहुंचा उस नागार्जुन फकीर के पास में, और बोला कि तुम सीधे क्यों नहीं कहते हो कि चोरी मत करो? तुम कहते हो होश में चोरी करो, होश आता तो चोरी नहीं हो पाती। विवेक पैदा होता तो चोरी कैसे हो सकती? सीधे कहो। बोले सीधे उनसे कहा जाता जो सीधे लोग होते, तुम जैसे टेढ़े लोगों से टेढ़ा ही बताना पड़ता। चोर ने पैर पकड़ दिए। नागार्जुन फकीर ने आशीर्वाद दिया कि इस दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं सब बेहोशी में हो रहे हैं, सब नींद में हो रहे हैं, सब सोए हुए लोग हैं इसलिए हो रहे हैं। जिस दिन इनको होश आ जाएगा, जिस दिन विवेक जग जाएगा,
जिस दिन इनकी आंख ज्ञान की खुल जाएगी उस दिन इनके द्वारा गलतियां नहीं होंगी, इनके द्वारा शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए आज मिर्जापुर शहर से श्री पुनीत सिंह आए हैं अपनी मां को लेकर दर्शन कराने। खड़े हो जाओ पुनीत सिंह। पुनीत सिंह कहाँ है? उनकी मां कहाँ है? बड़ी श्रद्धा से दर्शन किया। पुनीत सिंह बता रहे थे मां सुबह से प्रवचन चालू करती है, मोबाइल में काम करती रहती, प्रवचन सुनती रहती। हमारे साथ में एक साधक है, वो खोपड़ी में पगड़ी बांधकर उसमें रख लेता है मोबाइल, प्रवचन सुनता रहता। दीनानाथ मिश्रा जी जौनपुर से आए, खड़े हो। आज गुरु मंत्र लिया है इन्होंने। पहले इन्होंने दूसरा गुरु बनाया था, फिर ये सोच रहे थे कि अब एक गुरु बना चुका हूं और ये भी गुरु अच्छे लग रहे, इनको बनाऊं कि न बनाऊं, कहीं दो गुरु टकरा न जाए। बैठ जाओ, क्योंकि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, दो गुरुन के बीच में चकनाचूर होए। कितने लोग बहुत डरते हैं कि एक गुरु बना चुका हूं, दूसरा कैसे बनाऊं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से भी पूछा है कि अगर हमने किसी को गुरु बना लिया है और गुरु कच्चा निकल गया तो अब क्या करूं, दूसरा गुरु बना सकते कि नहीं बना सकते? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी तो बहुत बड़े विद्वान थे। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कोई साधारण पति नहीं थे, आजकल के पतियों जैसे नहीं थे, विद्वान, संस्कृत बोलते थे। शिव जी कह रहे हैं ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, जो ज्ञान से हीन है उस गुरु को त्याग देना चाहिए। तो फिर त्याग कर क्या करना चाहिए? मिथ्यावादी विडंबका, जो झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है, विडंबक मतलब जो पाखंडी है, आडंबरी है, उस गुरु को त्याग दीजिए। उसे त्यागने से पाप नहीं। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानाते पर शांति करोत की। वो अपनी ही शांति को नहीं जानता है तो दूसरे को शांति क्या देगा? तो उसको त्यागने के बाद क्या करना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं फिर गुरुओ निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। जो गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, काम क्रोध को जीत चुका हो, साधु हो, संसारी ना हो, सन्यासी हो, सदाचारी हो, दुराचारी ना हो, व्यसन मुक्त हो, आत्मज्ञानी हो, फिर उसको गुरु बना लेना चाहिए। उसके चरणों में मन की डोरी बांध लेना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं लगता है। भगवान श्री राम के बचपन के गुरु वशिष्ठ थे, युवावस्था में गुरु विश्वामित्र थे और शिक्षा गुरु संदीपन थे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोग के वैधनी गुरु आगे आती। रामकृष्ण भगवान से कौन बड़ा है? उन्होंने भी तो गुरु बनाया था। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है, इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए।
जिन्होंने गुरु कर लिया ऊपर हाथ उठाओ, पूरा उठाओ। इसमें तो निगुरा बहुत बैठा हुआ है, गुरु बना ही नहीं अभी। इसमें तो करीब 50 ही हाथ उठे। कितने लोग गुरु अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनको कोई फिट गुरु मिले ही नहीं। ये बड़ी मुश्किल की बात है। कितने लोग शादी ढूंढते, उनको पसंद शादी ही नहीं मिलती, वो जिंदगी भर कुंवारी रह गई। कितने लोग गुरु ढूंढे तो उनका गुरु कोई ठीक ठाक मिलवा ही नहीं करा, तो वो निगुरी रह गई। कहते हैं ठीक ठाक मिली तो गुरु करीब ठीक ठाक शिष्य का लक्षण आ जाए तो ठीक ठाक गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम सीता जैसी नारी बन जाओ तो राम जैसा पति तुमको ढूंढते ढूंढते जनकपुर पहुंच जाएगा, और राम जैसे अगर तुम पुरुष बन जाओ तो जनकपुर में सीता जयमाला लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। याद रखना, शिष्य के लक्षण आ जाए तो कोई महान गुरु आपका इंतजार कर रहा है।